नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार्टअप बाइट्स में। और आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो टॉप 5 ऐसे स्टार्टअप्स जो कि फेल हो गए आफ्टर गेटिंग ह्यूज फंडिंग। बहुत ही ज़्यादा फंडिंग वीसीज से उठाने के बावजूद भी ये स्टार्टअप्स फेल हो गए। इससे इस वीडियो में आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि फंडिंग उठा लेने से कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। फंडिंग तो एक जरिया है स्टार्टअप को आगे ले जाने का, जो रियल जो रहता है वो एक्सक्यूशन पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट नंबर के हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है दूधवाला.com। जैसा कि दूधवाला आपको वर्ड से समझ में आ जा रहा होगा, ये जो था स्टार्टअप एक मिल्क डिलीवरी था जो कि एक सब्सक्रिप्शन सर्विस पे था। ये 7 AM से पहले जो है आपके घर पे जो है रोज सुबह आपको दूध जो है वो डिलीवर करने का ये गारंटी देता था। इसके यूजर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और यूजर्स बढ़ गए जिन कारण हो सकता है ये स्टार्टअप फेल हो गया, मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि इनका जो प्रॉमिस था वो 7 AM का था कि सुबह 7 AM आपके घर के बाहर आपको दूध जो है वो पहुंच जाएगा। और ये स्टार्टअप फेल हो गया। बेंगलोर का ये स्टार्टअप था, बेंगलोर में अपने सर्विसेज को दे रहा था, लेकिन अचानक से ये स्टार्टअप को बंद कर दिया गया। इनके जो फाउंडर्स थे वो एक मेल भेज दिए सभी अपने एम्प्लॉयज़ को, वेंडर्स को, जो भी जिनसे ये मिल्क खरीदते थे उन सभी को कि हम लोग ये स्टार्टअप क्लोज कर रहे हैं, जिसका रीज़न उन्होंने उस मेल में नहीं दिया था। जिस कारण से बाद में जो है वो उनके कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं, कुछ वेंडर्स जो हैं, उन पे बाद में FIR भी किए थे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे उनका सैलरीज जो था वो अनपेड था। और ये जो स्टार्टअप था ये VCs से फंडिंग उठा चुका था, अच्छा फंडिंग इन्होंने उठाया था, अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये इसको मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो इंक्रीज हो गए और इनके जो प्रोमिसेस थे वो उन्हीं पे खरे नहीं उतर पा रहे थे, जिस कारण दूध वाला जो स्टार्टअप है वो क्लोज कर देना पड़ा था। सेकेंड नंबर पे जो स्टार्टअप है उसका नाम है जेपपे। जेपपे जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्टार्टअप था। मैंने खुद इस ऐप को यूज़ किया है। ये स्टार्टअप से आप बिटकॉइन का जो है वो ट्रेडिंग कर सकते थे, खरीद सकते थे, बेच सकते थे। ये स्टार्टअप जो था इसलिए बंद हो गया क्योंकि RBI ने जो है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेड है या आपको बोल सकते हैं कि जो यूज़ है नॉर्मल पर्पसेस में कहीं पे भी यूज़ करने का, वो बंद कर दिया, बैन कर दिया और बैंक्स को सपोर्ट ना करने को कह दिया क्रिप्टो करेंसी को, जिस कारण से ये जो स्टार्टअप है वो फेल हो गया। इनका खुद का कोई रीज़न नहीं था फेल होने का, बट क्योंकि इंडिया में बैन कर दिया गया क्रिप्टो करेंसी, जिस कारण ये स्टार्टअप फेल हो गया। और ये स्टार्टअप जो है जेपपे, ये भी बहुत ही ज़्यादा फंडिंग उठा चुका था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन RBI के डिसीजन के कारण जो है वो जेपपे जो है वो फेल हो गया। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं तो थर्ड नंबर पे जो स्टार्टअप है वो है टैबजो। टैबजो जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इंडियाज फर्स्ट जो था वो सुपर ऐप था। अभी आप देख रहे होंगे पेटीएम में देख रहे होंगे या अमेजोन में देख रहे होंगे, जो एक फीचर है जिसमें सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, चाहे वो पेटीएम हो चाहे वो अमेजोन हो। आप वो कैब्स बुक कर सकते हैं, मूवीज़ बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, अदर जितने भी फीचर्स है आप डिलीवरी के लिए बुक्स कर सकते हैं, घर पे खाना डिलीवरी बुक कर सकते हैं जोमेटो स्विगी से। सभी चीज़ जो था वो टैबजो ऐप आया था, और जो टैबजो ऐप था उसका एडवर्टाइजमेंट जो है भुवन बाम करते थे, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे। ऐड भी आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे। वो ऐप भी जो था टैबजो वो फर्स्ट इंडिया सुपर ऐप था। अभी जो है गोजैक नाम का कंपनी इंडिया में सुपर ऐप के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद टाटा जो है वो भी कोशिश कर रहा है एक सुपर ऐप लॉन्च करने का इंडिया में, बट टैबजो इंडिया का फर्स्ट सुपर ऐप था जो कि फेल हो गया। इसका जो फेल होने का रीज़न ये था कि इन्होंने फंडिंग जो है वो रेज नहीं कर पाए, और ये जो सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट है शायद इंडिया में नहीं चल पाया और फंडिंग वो रेज नहीं कर पाए, इस कारण ये फेल हो गए। इससे हम लोग को समझ में ये आता है कि जो स्टार्टअप्स है वो टोटली फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे टैबजो टाइप के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे स्टार्टअप भी जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि फंडिंग रेज नहीं कर पाते। ऐसे इनके फाउंडर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि टैबजो को बाद में जो है अमेजोन ने बाय कर लिया $40 मिलियन में, और $40 मिलियन में बाय कर लेने के कारण ये एक्विजिशन हो गया, जिस कारण जो फाउंडर्स थे उनका बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, बट इसको भी एक फेलियर के
लिए कहा जाता है क्योंकि टैबजो खुद में एक ब्रांड, एक सुपर ऐप जो है वो नहीं बन पाया। आप अगर आज जो देखते हैं अमेज़ॉन पे जितने नए फीचर्स है, जहां से आप अमेज़ॉन ऐप से ही, शॉपिंग ऐप से सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, वो एक टैबजो का ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट 4th नंबर का जो स्टार्टअप है जो कि फेल हो गया आफ्टर गेटिंग ह्यूज फंडिंग फ्रॉम वीसीज, वो था वूपलर। वूपलर जो था ये था सोशल ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट था। जैसे अभी मीजो काम कर रहा है, सेम यही काम भी वूपलर ही करता था पहले। और ये जो एप्लीकेशन से ये फेल हो गया क्योंकि ये 2016 में लॉन्च हुआ था और 2016 में उस टाइम पे जो था वो सोशल ई कॉमर्स उतना फेमस नहीं हो पाया था। मीजो ने जो है ये सोशल ई कॉमर्स का एक इंडिया में एक खुद से अपना ब्रांडिंग किया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वूपलर ने अच्छे से जो है एक्सिक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान को, जिस कारण वूपलर जो है वो फेल हो गया। वहीं पे मीजो जो है उसी प्लान को एक्सिक्यूट करके आए, एक नया जो है मार्केट में सेगमेंट लेके आए जो कि इंडिया में नहीं चल रहा था, और नया मार्केट सेगमेंट लेके आए और सक्सेसफुल भी हुए। तो जो वूपलर है वो फेल हो गया उस टाइम पे, और रीज़न उसका यही था कि एक्सिक्यूट नहीं सही पे कर पाए, उसका उनको फंडिंग भी नहीं मिल रहा था, वीसीज से फंडिंग भी मिलना बंद हो गया एक टाइम के बाद, और जिस कारण जो वूपलर है वो फेल हो गया। 5th नंबर का जो स्टार्टअप है उसका नाम है डॉकटॉक। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा होगा, डॉकटॉक मतलब डॉक्टर से जो पेशेंट्स वो बात कर सकते हैं, और इस ऐप से जो है वो पेशेंट्स और डॉक्टर कनेक्ट हो सकते थे। बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही सही तरीके का ये कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छे से इसको लाया गया। बट इंडिया में इसको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी नहीं सर्वाइव कर पाए, इसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, और ये स्टार्टअप जो है जिस कारण से फेल हो गया। इसमें भी वीसीज ने फंडिंग दिया था। यहाँ पे जो है वाई कॉम्बिनेटर का भी फंडिंग था, वाई कॉम्बिनेटर भी फंडिंग दिए थे, जो कि बहुत ही फेमस जो है वो एक्सेलरेटर कहा जाता है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर, जो कि जो टॉप स्ट्राइप जैसे जो टॉप स्टार्टअप्स हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उसको जो बैक्ड किया है वाई कॉम्बिनेटर, वो स्टार्टअप ने डॉकटॉक को सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद, फंडिंग के बावजूद जो है डॉकटॉक फेल हो गया। शायद ये अच्छे से उस बात को कस्टमर्स को समझा नहीं पाए कि इसका कितना वैल्यू है, और ये टोटली फेल हो गया उस टाइम पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप ने बहुत कुछ सीखा होगा, और सबसे मेन तो ये सीखने की बात है कि सिर्फ फंडिंग पे रिले नहीं करना चाहिए। ये स्टार्टअप जो है वो भी फेल हो गए आफ्टर गेटिंग ह्यूज फंडिंग, और बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो फंडिंग और साथ में चलने के बावजूद लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप सिस्टम में, या तो आप यूएस स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी फेल हुए हैं। तो उन पे मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में तो नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन का बटन मिल जाएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो मैं अगर वीडियो का डालूं तो सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके और इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके। आज के लिए धन्यवाद।